सो गाइस आज के दिन मार्केट फ्लैट है, लेकिन अडानी पावर में लगभग 2.5% की गिरावट है। दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे पास में आते हैं और पूरा चार्ट पैटर्न हमारे साथ में है जो हम पिछले 2 हफ्तों से डिस्कस कर रहे हैं। एग्जैक्ट वही चीज अभी भी चार्ट पैटर्न पे बनी हुई है। क्या हमें यहां से कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट मिल सकता है या फिर नहीं, ये सभी चीजें हमें आज इस वीडियो में समझेंगे। और साथ में आने वाला वीक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि दो इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके कप एंड हैंडल क्रिएट कर रहे हैं। अगर ब्रेकआउट तो भैया बहुत बढ़िया, लेकिन अगर ये लेवल आपका ब्रेकडाउन हो गया तो कप एंड हैंडल का एलिमिनेशन पूरी तरह से हो जाता है। पहली बार चैनल पर आए हो, 2 हफ्ते से हम यही चीज डिस्कस कर रहे हैं, देखते हैं यहां पर क्या पॉसिबिलिटी बनती है। वी आर NISM सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं मार्केट एक्सपर्ट से। सबसे पहले देखते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स यहां पर क्या कह रहे हैं अडानी पावर के बारे में। स्टॉक्स टू बाय फॉर लॉन्ग टर्म, अडानी पावर भी इसमें शामिल है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो तो अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स अडानी पावर एक अच्छी चॉइस हो सकती है। बट रीजंस क्या है? रीजंस एक तो आपको पता ही है कि अभी रिसेंटली क्लीन चिट की अपडेट्स काफी ज्यादा मार्केट में देखने को मिली, तो एक बड़ा रीजन यही हो जाता है। उसके बाद में गौतम अडानी की तरफ से ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट्स कि अपने बिजनेस, अपने डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज को अब भैया पूरी तरह से उठाएंगे और रन करेंगे। तो ऐसे में मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंपनी का इंप्रूवमेंट्स इन रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी और उसके साथ में PLF जो कि 70% तक का है, ऑप्टिमिस्टिक अबाउट फंडिंग भी यहां पर कंपनी में देखने को मिल रही है, जिसमें कंपनी का इंटायर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी देखने को मिलेगा। इंटरनल एक्रूवल्स विच विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस इट्स बैलेंस शीट डेट, यानी कि सभी इंप्रूवमेंट के बाद में ऑप्टिमिस्टिक है यहां पर गौतम अडानी और उनका ग्रुप भी, और अडानी पावर भी स्पेशली, जिसके बारे में हम ये बात कर रहे हैं। और इस सब के बाद में यानी कि एक्सपेंडिचर जो है कंपनी का, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, वहां पे फंडिंग करने के बाद में कंपनी का डेट बैलेंस शीट भी आपको रिड्यूस होता देखने को मिलेगा। स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट इन अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एंड टाइमली प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन पोजीशन ऑफ अडानी पावर फॉर सस्टेन्ड ग्रोथ एंड सुपीरियर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स, यानी कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स है और प्रोजेक्ट्स पर जो टाइमली कंपनी काम कर रही है, इसको देखते हुए लॉन्ग टर्म पोजीशन अडानी पावर में काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है सस्टेन्ड ग्रोथ के साथ में। अब सवाल जब आता है लॉन्ग टर्म का, तो कई बार इन्वेस्टर क्या करते हैं ना, किसी भी पर्टिकुलर लेवल पर एंट्री करके बैठ जाता है और फिर वहां से 10, 15, 5, 7% की गिरावट आ जाती है। फिर बस इन्वेस्टर के दिमाग में यही चीज रहती है कि भैया लॉन्ग टर्म लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 5% के बाद 15-20% और गिर जाता है। तब इन्वेस्टर कहते हैं कि भैया क्या कर दिया। इसी वजह से जब भी बात आती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म होता क्या है? चार्ट पर आपको बहुत सी चीजें समझ में आएंगे, अभी यहां पर आएंगे, लॉन्ग टर्म को समझेंगे। बट एक चीज आज के दिन मार्केट में काफी अलग है। डिस्पाइट इसके कि मार्केट फ्लैट है, अडानी पावर में आपको गिरावट 2.5-3% के आसपास की दिख रही है। डिस्पाइट इसके कि आपके पास बायर बहुत ज्यादा है आज के दिन, 2,15,47,310 ये बायर है आज के दिन अडानी पावर में, और 78 लाख मात्र आपके पास सेलर है। मतलब इतने बायर होने के बावजूद भी, आपके पास इतने कम सेलर होने के बावजूद भी अडानी पावर नीचे। क्या दिन के आखिर में हमें मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बूस्ट आता देखने को मिल सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो दिन के आखिर में जरूर अलर्ट रहना मार्केट के अंदर, ठीक है। वॉल्यूम्स आज के दिन काफी ज्यादा हाई है, 12 करोड़ का वॉल्यूम लगभग 2:30 बजे के आसपास आपका बना हुआ है अभी भी अडानी पावर में। और अगर आप रेगुलर बेस पर देखोगे वॉल्यूम आपका कम है, वीकली बेस पे, बट मंथली बेस पे रेगुलर वॉल्यूम आपका ज्यादा है। उसके बावजूद भी आपकी डिलीवरी 28% पे है, जो कि वीकली और मंथली बेस पर हाई है, यानी कि वॉल्यूम कंसिस्टेंटली इंप्रूव्ड है, बढ़ा हुआ है, बट डिलीवरी भी साथ में इंप्रूव्ड है। और आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता है अगर आप एक रेंज के अंदर हो। आज वॉल्यूम आपका काफी आया है, बट बाहर स्टिल नजर आ रहे हैं। देखते हैं दिन के आखिर में क्या होता है। सब्सक्राइब जरूर कर देना। 65.5 का आपका MFI, 62.5 का आपका आरसाइड, टेक्निकल्स न्यूट्रल है 60s की रेंज पे, जो कि कंसोलिडेशन भी दिखाते हैं। अब आते हैं आपके चार्ट पे, ये दो लेवल जिनके बारे में हम वीडियो की शुरुआत में बात कर रहे थे और पिछले 2 हफ्तों से भी लगातार डिस्कस कर रहे हैं। पहला आता है 154, 154 और दूसरा आता है 144।
यस यही था 144 और 154। ये दो लेवल्स आप, ये 145 है, इसको एक बार मार्क कर लेना, 145 है, ठीक है। ये दो लेवल्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अडानी पावर में, और आपको नजर आ रहा है लगभग पिछले एक हफ्ते से, पिछले 7 सेशन से लगातार आप इसी लेवल पर ट्रेड कर रहे हो। 154 जो कि आपका रिस्ट्रिक्शन बना हुआ है, और 145 जो कि आपका बेस बना हुआ है। यही दो लेवल आपको देखने को मिल रहे हैं पिछले 2 हफ्तों से, पिछले 2 हफ्तों से लगातार ब्रेकआउट नहीं बन पा रहा है, रिस्ट्रिक्शन को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, और 154 से वापस बेस बना रहा है बार बार। और अगर आप लॉन्ग टर्म पैटर्न पर देखोगे तो आपको एक यहां पे क्या नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है एक कप एंड हैंडल पोजीशन, जिसमें 180 आपका रिस्ट्रिक्शन जोन था, जिसकी वजह से आप नीचे गिरे थे। लास्ट टू लास्ट वीक सैटरडे का दिन याद होगा अगर आप लोगों को, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता है यहीं पर ही हमने डिस्कस किया था कि आपका एक कप एंड हैंडल फॉर्म हो रहा है लॉन्ग टर्म पैटर्न के अंदर, जिसमें 145 से 154 ये इंपॉर्टेंट रेंज रहेगी। हैंडल का फॉर्मेशन आपका 145 से 154 के बीच में है। ये दो लेवल्स आपके ये हैंडल क्रिएट करते हैं, और हैंडल में यूजुअली आपको इस तरह का कंसोलिडेशन भी देखने को मिलता है, और उस कंसोलिडेशन में आपको हैंगिंग बेस भी देखने को मिलता है, जो कि इन केस ऑफ अडानी पावर इस समय 154 का है। समझे, हैंगिंग बेस आपका बनता है कप एंड हैंडल के हैंडल पोजीशन पे, जो कि इस समय 154 है अडानी पावर का। यानी आपको अगर यहां पे, यानी ध्यान से सुनो, अगर आपको कप एंड हैंडल क्रिएट करना है, मतलब कि कप एंड हैंडल में आपको ब्रेकआउट मिलता है, अगर आपको ये ब्रेकआउट चाहिए तो 154 आपको सस्टेन करना पड़ेगा और उसके ऊपर का ब्रेकआउट देना पड़ेगा। वंस ये कंडीशन आपकी क्रिएट होती है, काफी हाई पॉसिबिलिटी है आप यहां पर एक अच्छा ब्रेकआउट लेकर के जाओ। लेकिन दूसरी चीज आती है इन केस ऑफ मार्केट वॉलेटिलिटी। इन केस मार्केट वॉलेटिलिटी यहां पर अप डाउन जाती है, थोड़ी इंक्रीज होती है, तो ऐसी कंडीशन पे 145 अगर आपका ये लेवल ब्रेक डाउन हो गया और बिल्कुल भी हैंगिंग बेस नहीं बन पाया वहां पर 145 के पास में, तो उस कंडीशन पे आपका जो कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन जो अभी हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, ये हो जाता है एलिमिनेट। तो उस कंडीशन पर आपका इंपॉर्टेंट बेस आता है अराउंड 124 के आसपास, 124। काफी लोग ये कमेंट करते हैं कि दिखाई नहीं देता पेन, थोड़ा सा दूसरा यूज करा करो, रेड वाला पेन दिखाई नहीं देता, वो काफी पतला है। तो एटलीस्ट सुन लिया करो आप लोग, अगर आप लोगों को नहीं दिखाई दे पा रहा है रेड वाला पेन, तो एटलीस्ट सुन लिया करो। कम से कम मैं बोल भी रहा हूं और आपको राइट भी करके दिखा रहा हूं, और सब चीजें आपके सामने है, ठीक है। तो सुन ही लिया करो, थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा। तो मतलब यही रीजन, देखो क्या ही होता है, बस यही है कि जो हमको दिख रहा है वो हमको सुनाई दे जाए, जो नहीं दिख रहा वो सुनाई दे जाए, या फिर जो सुनाई नहीं दे रहा वो एटलीस्ट दिख जाए। तो 124 अगर आपका कप एंड हैंडल एलिमिनेट होता है, 145 के नीचे आप यहां पर गिरते हो, तो आप 124 का आपका इंपॉर्टेंट बेस बनता है। अब बात आते हैं आपके लॉन्ग टर्म, भैया होता क्या है लॉन्ग टर्म? क्या ये होता है कि कहीं भी आपने एंट्री कर ली, आप वहां से एक रैली लेकर के चले, ठीक है, आपको मिल रहा है प्रॉफिट। आपको क्या मिल रहा है? प्रॉफिट। आपने नीचे बाइंग करी, आपको एक रैली मिली, आपको प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। आप कहोगे भैया बहुत बढ़िया, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म। लेकिन क्या होता है, मार्केट अचानक से वॉलेटाइल होता है, मार्केट के अंदर कंडीशन बहुत बुरी जाती है, और अचानक से आप गिरना शुरू कर जाते हो, आप अपने बाइंग प्राइस के पास आ गए, ठीक है। अब आप क्या करोगे? आप कहोगे भैया ये क्या है, ऑपरेटर गेम, मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं होता भैया, सब ऑपरेटर गेम होता है, मार्केट बकवास है। तब आप अपना लॉन्ग टर्म भूल गए, आपके दिमाग में नहीं है। तभी कहते हैं जब भी आपको इस तरह की रैली मिल रही है ना, आपको उस समय हमेशा ये देखना है कि मार्केट की पोजीशन क्या है, मार्केट आने वाला एक हफ्ता, एक महीना, 2 महीना किस तरह से चल सकता है, क्या हमारे पास कुछ न्यूज आएगी क्या? जिस तरह से रेट कट की न्यूज का हमको पता होता है, जिस तरह से सेबी के नए डिसीजन का हमको पता होता है, अगर आज की डेट में ट्रम्प भाई साहब कुछ नया डिसीजन लेगा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, वो पहले ही अपना दे देता है टाइमलाइन कि भैया इतने टाइम में मैं ये डिसीजन दे दूंगा, तो आपको ये टाइम पीरियड मालूम है आज की डेट में। तो वहां पर आप क्या करते हो, वहां पर आप एग्जिट करना शुरू करते हो। आप कहते हो कि नहीं भैया ये समय में इतनी कंडीशन खराब हो सकती है, तो मैं वो लॉन्ग टर्म की कंडीशन जो है अपनी एग्जिट करूंगा। लेकिन दूसरी बात आती है, भाई मैं एग्जिट नहीं करूंगा, मैं एवरेज करूंगा। एवरेज करने के लिए आपकी पॉकेट कितनी भारी है ये डिपेंड करता है। वरना क्या होता है ना, छोटे इन्वेस्टर जैसे कि मैं हूं, मेरी अगर मैं मार्केट में 10,000 लगा सकता हूं,
तो मैं बस 10,000 ही लगा सकता हूं। मान लो मैंने यहां एंट्री करी, मेरे को यहां रिटर्न मिल रहा है, मेरा प्रॉफिट यहां पर मिल रहा है, ठीक है। अब मेरे पे पैसा नहीं है एवरेज करने को, मैं अपनी बात करूं, मेरे पे पैसा नहीं है एवरेज करो, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा यार मार्केट की क्या पोजीशन चल रही है, क्या मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगा, क्या ग्लोबल कंडीशन आपकी खराब जाएंगे अगले 2 महीनों के अंदर कि मैं वापस इस लेवल पर आ जाऊं। अगर मुझे ये सब चीजें एंटिसिपेट होती है तो मैं कहूंगा कि भैया नहीं, यहां पर एग्जिट कर दो, मेरे पे एवरेज करने का पैसा नहीं है भैया, मेरी पॉकेट इतनी भारी नहीं है, तो मैं वहां पे अपना एग्जिट कर जाऊंगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, फिर यहां पर जब हम वापस आते हैं, ये सब मैंने एंटिसिपेट किया कि ये पॉसिबिलिटीज है। अब मार्केट में पॉसिबिलिटीज पर काम करते हो, एंटिसिपेशन पर काम करते हो, एनालिसिस रिसर्च पर काम करते हो। सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज वी आर NISM 7 सर्टिफाइड। ऐसी अरे गरे चैनल पर आप नहीं हो यहां पे, ठीक है। तो आपने सब चीजें रिसर्च करी, तब जाकर के आप वापस से आए उसी प्राइस पे जहां पे आपने पहले बाय किया था। अब आप देखोगे कि मार्केट की कंडीशन अब अच्छी हुई है कि नहीं हुई। अगर अब भी अच्छी नहीं हुई है तो आप और नीचे गिर रहे हो, फिर आप कहोगे भैया शांति से बैठेंगे, अब एंट्री करेंगे जब मार्केट की कंडीशन मुझे अच्छी दिख रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप मार्केट में काम करते हो। अगर आप एक ही नारा लगा करके चलोगे ना किसी भी काम के अंदर, तो भैया हमेशा मात खा सकते हो मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स। लेकिन अगर आप अपने डिसीजंस को बार बार एनालाइज करोगे कि भैया मैं सही जा रहा हूं या गलत जा रहा हूं, तो वो सबसे बढ़िया काम रहता है। किसी भी चीज में आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे मार्केट हो चाहे आपका कोई भी काम हो, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप काम करते हो मार्केट में, ज्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी आपका अपना ओपिनियन है, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता अगले वीडियो में।